tells us to move on. परमेश्वर आपको और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे हमेशा अपने वचनों से बताते हैं कि हमें कैसे करके आगे बढ़ते रहना है, कैसे करके हमें आगे बढ़ते जाना है, कैसे करके हमें आगे बढ़ते जाना है। आमीन, हालेलुया। इस विषय को हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे सामने कैसे क्या बात करना चाहता है। हम लोग निकालेंगे सबसे पहला वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय। हम लोग निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43। और जब अगर मैं इस विषय को लेकर के वचनों से बात करना चाह रहा हूँ तो उसके पहले मैं आप लोगों को संसार में जो चीज़ें चल रही है उस चीज़ को लेकर के आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। इस विषय को जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने एक्चुअली मुझे इस चीज़ को प्रकट करा मेरे आत्मा में, मेरे हृदय में। कि आज हम देखने वाले होते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ उनके जीवन काल में ऐसी घटनाओं से ग्रसित रहते हैं जो वो चाह करके भी उसे भुला नहीं सकते हैं। उनके जीवन में कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के वे क्षमा तो कर देते हैं, एक्चुअली उनके जीवन में वो उस चीज़ को लेकर क्षमा तो कर देते हैं, परंतु उनके लिए वो बात को भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप मुझे बताएं कि मैं आपके लोगों के साथ में क्या चीज़ को शेयर करने वाला सकूं, तो परमेश्वर ने मुझे इस विषय को दिया कि मूव ऑन, टेल माय पीपल टू टॉक अबाउट मूव ऑन। मेरे लोगों को बता कि उन्हें आगे बढ़ते जाना है, मेरे लोगों को बता कि उन्हें आगे बढ़ते जाना है, मेरे लोगों को इस बात की शिक्षा दे कि मैं जो परमेश्वर हूँ मैं हमेशा आगे बढ़ने के विषय में उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ। और हम देखने वाले होते हैं कि यदि आप संसार में देखेंगे तो बहुत सारे जवान लोग आजकल ऐसी परिस्थिति में पड़े रहते हैं जहाँ पर उनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण वे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो पास्ट का उनका डार्क साइड, वो उनका भूतकाल का वो एक अंधकार वाला समय उनको उस चीज को भुलाने में बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा बताया कि क्या एक विश्वासी को अपने भूतकाल की उस घटना के कारण ऊपर अटके रहना है, क्या वो उस व्यक्ति को उस चीज के ऊपर अटके रहना है? नहीं, परंतु परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा बताया कि नहीं, आपको और मुझे जितने भी हम लोग विश्वासी लोग हैं हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें निरंतर रूप से आगे बढ़ते जाना है। और हम लोग निकाल करके पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय, यशायाह 43 उसका पद संख्या 18 और 19 में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। और ध्यान दीजिए वहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है। यशायाह 43 पद संख्या 18 और 19 प्रभु का वचन कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। दैट मीन्स प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से कह रहा है जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है वो भले से बुरा हुआ है, वो भले से कितना भी गंदा या घिनौना क्यों ना हुआ हो, आपने भले से उस चीज के लिए प्रभु के सामने आंसू क्यों ना बहाए हो, आपके सामने प्रभु क्या क्यों ना आप उस चीज को लेकर के अपनी लाइफ का एक डार्क साइड समझते हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ में बीत गया है उन बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। प्रिय, हो सकता है कि हमारे साथ में एक बहुत घिनौनी चीज हुई हो जो हम किसी के साथ में ओपन अप होकर के शेयर नहीं कर सकते। हमारे साथ में हो सकता है कि किसी प्रियजन ने हमारा दिल दुखाया हो और हमने उसे क्षमा तो कर दिया, हमने बहुत सारे क्षमा को लेकर के मैसेजेस सुने हो और हमने उनको व्यक्तिगत तौर पे विश्वास में चल रहे हैं तो हमने उन्हें क्षमा भी कर दिया होगा, परंतु फिर भी yet you have forgiven them but it is hard for you to forget them। आपने उन्हें क्षमा तो कर दिया परंतु फिर भी उस बात को भुला देना आपके लिए बहुत 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 मुश्किल है। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, आपको मुझे उस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आपको और मुझे इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छे से बताता है, डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स। हालेलुया। हमें पुरानी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। हालेलुया, हालेलुया। 19वां पद क्या कहता है उसके बाद में? कुछ नई बात करने के लिए बोलता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ वह अभी प्रकट होगी। देखो मैं एक नई बात करता हूँ वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रभु का वचन नई बात को कर रहा है आपके और
और मेरे सन्मुख। प्रभु का वचन आपको और मुझे बतला रहा है कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ। दैट मीन्स हमारा परमेश्वर हर एक पुरानी बातों के ऊपर टिके रहने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर हमें नई और नई दिशा की ओर, वो नई जगह की ओर, वो नई नई बातों की ओर परमेश्वर आपको और मुझे हमें ध्यान देने के लिए कहता है। वहां पर वचन क्या कहता है? देखो मैं एक नई बात करता हूँ। दैट मीन्स जब प्रभु आपके और मेरे साथ में एक नई बात, एक नई चीज, एक नई बातें करने के लिए जा रहा है, तो आपको और मुझे इस बात को सीख लेना है कि हमें नई बातों की ओर ध्यान लगाना है, ना कि पुराने हमारे दर्द के साथ में टिके रहना है, ना कि पुराने हमारे दिल के टूटे जाने के साथ में टिके रहना है, ना कि हमें हमारे पुराने दुखड़े या यादों के साथ में टिके रहना है। आमीन, हालेलुया। पर पास्टर क्या करें? हमारे साथ में पास्ट में इतना बहुत हॉरिबल हो चुका है कि हम चाह करके भी उसे बुला नहीं सकते। हमने बहुत कोशिश करा परंतु हम बुला नहीं सकते हैं। यदि आप बुला नहीं सक रहे हैं तो आप बंद हैं। आपको शैतान किसी चीज के ऊपर पकड़े हुए हैं, परंतु हमको इस बात को जानना कि यीशु मसीह आया ताकि आप और मुझे, उसने हमें हर एक बंधनों से, हर एक पुरानी यादों से, हर एक जिसने भी हमारे साथ में गुनाह करा है या हमारे साथ में गलती बात को करा है, परमेश्वर ने हमें उन सब चीजों को स्वतंत्र करा है। और उसके बाद में उसका वचन आपको क्या कहता है कि हमें उन बीती हुई घटनाओं को स्मरण नहीं करना है, परंतु वह परमेश्वर जिसके आप और मैं सेवा टहल करते हैं, वो परमेश्वर नई बातों को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। वह अभी प्रकट होगी। प्रभु का वचन कहता है कि जो नई बातें परमेश्वर करता है, वो नई बातें यदि आज भी आप इन सब चीजों के साथ में संघर्ष कर रहे हैं कि किसी ने तो मेरे साथ में ऐसा करा है कि मैंने उसे क्षमा तो कर दिया परंतु मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, प्रभु का वचन कह रहा है कि नई बातें यदि आप अभी भी विश्वास करते हैं तो वह अभी भी प्रकट हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम उससे अनजान रहो? हालेलुया, हालेलुया। क्या हम अभी भी उस नई बात से जो हमारे साथ में परमेश्वर करना चाह रहा है, हम उससे अभी भी अनजान रहेंगे? दैट मीन्स हम जानते हुए भी उन सब बातों से अनजान रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है मूव ऑन करने के लिए। हमारे पास में इस वचन का प्रकाशन है, तो हमने परमेश्वर ने बताया है कि भले से तुम्हारा दिल क्यों ना टूटा हो, भले से तुम जितने भी दर्द और एक डार्क साइड में से होकर के क्यों ना गए हो, परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि देखो मैं तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूँ, बट फिर भी क्या तुम अभी भी उससे अनजान रहोगे? हालेलुया। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक्चुअली आपको मुझे कहता है कि हमें बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करना है, हमें पुरानी बातों के ऊपर मन नहीं लगाना है। देखिए प्रियो, मैं इस बात को आप लोगों को एक और वचन दिखाना चाहूंगा। हम लोग निकालेंगे सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका पद संख्या 1 और पद संख्या 4 में आप लोगों के साथ में पढ़ूंगा। द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 एंड वर्स नंबर 4 आई एम गोना रीड इट आउट। वचन क्या कहता है? 3 का 1, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है एक समय है। देखिए प्रियो, यहाँ पर हो सकता है कि हमारे जीवन काल में एक ऐसा समय आता है जब हम एक निराशा भरी परिस्थिति में, जब हम एक तिरस्कार भरी परिस्थिति में, जब हम एक दर्द और दुख वाली परिस्थिति में, जब हम एक ठोकर खाने वाली परिस्थिति में, जब हम एक तन्हा और अकेले जीवन वाली परिस्थिति में से होकर के जाते हैं, और वो परिस्थिति हमारे जीवन काल में आती है और हमें सिखाती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परंतु चौथे पद की ओर मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। और प्रभु का वचन चौथे पद में क्या कहता है? रोने का समय है और हंसने का भी समय है। बहुत सारे लोग रोने के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बस केवल और केवल इसी चीज के ऊपर कि नहीं, हमारे जीवन में ये चीज घटित हुआ है तो हमको बस रोते ही जाना है, रोते ही जाना है, रोते ही जाना है, रोते ही जाना है। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? और हंसने का भी समय है। दैट मीन्स नो मैटर व्हाट, कितने भी रोते हुए समय के साथ में हम लोग निकल करके जा रहे हो, कितने भी दुख वाले समय में से होकर के हम लोग जा रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि आने वाला समय हमारे चेहरे पे उस हंसी को लेकर के आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहता है? छाती पीटने का समय है और नाचने का भी समय है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअल में परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर, हमें एक ही चीज के ऊपर स्थायी अटके रहना नहीं देना चाहता, परंतु वो परमेश्वर कहता है आपको और मुझे कि हमें आगे बढ़ना है। हम उस गीत को गाते हैं ना, वो बहुत ही पुराना हाइम है ना, कि यीशु के बीच
पीछे मैं चलने लगा, ना यू टर्न ले, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पुस्तक इसका 31वां अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31वां अध्याय। हालेलुया। और उसका पद संख्या 34 में आप लोगों के सामने पढ़ने की सहायता करूंगा। यिर्मयाह 31 पद संख्या 34 में पढ़ूंगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। ध्यान से आप इस बात को सुनिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर कभी स्मरण ना करूंगा। यदि आपसे और मुझसे इस समय पर जाने या अनजाने में कोई गलती हो भी जाता है, तो भी आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा उस उत्तम वाचा के सहभागी हैं, जिस वाचा में प्रभु का एक वचन, प्रभु की एक कंडीशन आपको और मुझे बताई जाती है कि वह कहता है कि उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप को फिर कभी स्मरण न करूंगा, उनके पाप को फिर कभी स्मरण न करूंगा, उनके पाप को फिर कभी स्मरण न करूंगा। तो आपको और मुझे इस बात को जान लेना है प्रियो कि हमारा परमेश्वर हमें बीती हुई घटनाओं के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए नहीं कहता है। और ऑल्दो हम लोग ऐसे समय में से होकर के जाते हैं जहां पर हमारे जीवन में एक डार्क साइड आता है, परंतु फिर भी हमें आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और परमेश्वर की उस योजना को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखना है। 2 वचन पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। हम लोग देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34, और ये सारे वचन आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 34 और उसका पद संख्या 18 में आप लोगों के साथ में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 34 पद संख्या 18। यदि हम लोग कहीं पर ऐसे हार्ट ब्रेक से होकर के जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारे साथ में क्या कहता है? यहोवा टूटे हुए हृदय वालों के, इंग्लिश में बोलती है लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्ट, नॉट टू द ब्रोकन माइंड। किसी का माइंड अगर ब्रोकन हो जाता है तो फिर वो स्थिर व्यक्ति नहीं कहलाया जाता है, वो नॉर्मल व्यक्ति कहलाया जाता है। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ऑल्दो हमारे जीवन में से कहीं ना कहीं ऐसी घटना रही होगी प्रियो कि हमें आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, परंतु परमेश्वर का वचन वहां पर आपके और मेरे पास में हमें ला करके कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे पास में रहने वाला है। यदि हम ऐसे समय में, यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम प्रभु यहोवा को स्मरण करें, जो हमें बीती हुई घटनाओं के ऊपर हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए नहीं, परंतु हमें आगे बढ़ते जाने के लिए केंद्रित करता है। और जब हम परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं, वो हमारे समीप रहता है। द लॉर्ड इज नियर टू दोज़ हु आर ब्रोकन हार्टेड, और वो उनका उद्धार करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। आखिरी वचन निकालेंगे, बहुत ही जाना माना वचन है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, हम लोग सब जानते हैं। द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स नंबर 17, आई एम गोना रीड इट आउट। हिंदी में पढ़ूंगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? सो यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं हो गई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे जीवन में हमने एक ऐसा फेलियर का समय देखा है, प्रभु का वचन कहता है आगे। यदि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे लिए बहुत मुश्किल जा रहा है, हम बहुत एक अकेले और बहुत ही दुख दर्द वाले समय में से होकर के गए हैं, प्रभु का वचन कहता है प्राचीन काल की बातों के ऊपर मन न लगाइए, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में नई बातों को प्रकट करने जा रहा है। प्रभु का वचन, अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो बहुत एक गंदे समय में से होकर के जा रहे हैं, जहाँ पर हम हमारे जीवन में केवल निष्फलता देखने वाले हो सक रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आपके और मेरे सामने प्रियो कि रोने का समय है तो आनंदित होने का भी समय है, यदि छाती पीटने का समय है तो नाचने गाने का भी समय है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें निरंतर आगे बढ़ते देखना चाहता है, हमारा परमेश्वर निरंतर हमारे लिए नई बातों को प्रकट करना चाहता है। और जब हम अगर उनसे अनजान रहेंगे, तो हम हमारी उसी सिचुएशन में, उसी परिस्थिति में पड़े रहेंगे, अटके रहेंगे। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सभी के साथ में इन वचनों के द्वारा बात करा होगा।